नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया जो है वो बैटल कर रहा है पैंडमिक जितना अच्छे से हो सके उस तरह से, लेकिन अभी भी बहुत सारे कमियां हैं हमारा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को डील करने के का भी जो भी प्रोसेस है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमको एनालाइज करना है इसी मद्देनज़र। कैन डील विद द डिस्ट्रप्शन टू इट्स एनसीडी सर्विस। तो आप आंसर में लिखोगे कि द बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड द रीजन एज टू वाई दे ऑल्सो नीड टू एड्रेस्ड अलॉन्ग विद द पैंडमिक। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो लिस्ट किया गया बाय WHO एज इट्स हेल्थ गोल फॉर द ईयर फॉर दिस ईयर अलॉन्ग विद रिड्यूसिंग मॉर्टेलिटी related to air pollution, climate change, global influenza, pandemic. No communicable disease, also known as chronic disease, tend to be long duration and result of a combination of genetic, psychological, environmental and behavioral factors. जो मेन रीज़न है जिसके कारण एनसीडी डिजीज़ होता है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, दूसरा कैंसर, तीसरा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ जैसे अस्थमा हो गया या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या फिर डायबिटीज़। ICMR का रिपोर्ट है, टाइटल है इंडिया हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट। उसके अनुसार जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके कारण 60% डेथ हुआ है 2016 में, जबकि ये 37% था 1990 में। एग्जाम्पल जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का वो हो गया डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर। रिस्क फैक्टर्स ऑफ एनसीडी है वो है एजिंग, अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर। इफेक्ट क्या होता है इंडिया के पॉपुलेशन और इकोनॉमी में? एक तो डेथ बढ़ता है, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का लॉस होता है। तीसरा ये बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब माल नरिशमेंट से भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। साथ में ये हमारे जो 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसके अगेंस्ट भी काम करता है क्योंकि प्री मैच्योर डेथ होंगे। प्रॉपर्टी भी जो है वो भी लिंक्ड है एनसीडी से। जो वल्नरेबल और सोशली एडवांटेज्ड ग्रुप है वो ज़्यादा इससे सफ़र करते हैं। नेक्स्ट है कि इन लो रिसोर्स सेटिंग्स हाई केयर कॉस्ट फॉर एनसीडीज। उसके कारण क्या होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर या जो इनकम का जो एक मेजर प्रोपोर्शन है वो उस तरफ चलाया जाता है। चैलेंजेस क्या है जो कि कोविड-19 और एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दोनों से रिलेट करता है? पहला तो हिडन हंगर, ठीक है। दूसरा पुअर प्रिपेयर्डनेस, चाहे वो बेड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तीसरा कि अनट्रीटेड मॉर्बिडिटी ड्यू टू नॉन कोविड डिजीजेस, ठीक है। पांचवा डाटा ऑब्सक्योरिटी, मतलब डाटा ही नहीं है। छठा लैक ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है, रिसर्च नहीं है तो हमारे एक्शन में को हैम्पर करता है। तो मेज़र क्या कर सकते हैं? एक तो हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाना होगा अप टू 8% ऑफ GDP, पहला। दूसरा जो टर्सरी और सेकेंडरी केयर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो सही करना होगा। तीसरा कि इम्प्रूव करना होगा सैनिटेशन और हाइजीन। चौथा कि जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो सारे लोगों को अवेलेबल करना पड़ेगा, चाहे वो रूरल हो या नॉर्थ ईस्ट रीजन हो या आउट टोटली अनकनेक्टेड रीजन्स हो। आउटरीच क्लिनिक्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक हो गया दिल्ली का। साथ में एक अर्ली स्क्रीनिंग सिस्टम भी बनाना पड़ेगा, जिससे कि पहले से पता चल जाए कि क्या डिजीज़ है और क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। जो नेक्स्ट है कि न्यू हेल्थ पॉलिसी 2016 जो है उसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो पीपी या बाकी हेल्थ केयर स्टाफ या इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो हमारे हेल्थ स्टाफ है उनको भी शॉर्टर ड्यूटी आवर्स देना चाहिए ताकि वो स्ट्रेस ना लें और अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकें। इफेक्टिव गाइडलाइंस देना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोऑपरेशन लेना होगा प्राइवेट सेक्टर का। हमें ज़रूरत है पब्लिक हॉस्पिटल का जो बर्डन है उसको कम करने का। तो देखते हैं किस जो स्टेक होल्डर वाइज क्या एक्शन लिया जा सकता है। जो नॉन गवर्नमेंट एंटाइटीज़ हैं वो काम कर सकती हैं टू क्रिएट पॉलिसी ऑफ हेल्दी वर्किंग कंडीशन अवेयरनेस, और NGOs जो है वो कैंपेन कर सकते हैं फॉर हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। लोग जो है वो क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट स्टेक होल्डर वो है कि हेल्दी डाइट लें, एडिक्टेड ना बने, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करें। उसके बाद डॉक्टर्स और रिसर्चर क्या कर सकते हैं? एक तो डाटा कलेक्शन, डाटा शेयर, नॉलेज ट्रांसफ़र, पहला। दूसरा कि जो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको और ज़्यादा फंक्शनल बनाने की ज़रूरत है। तीसरा कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन अच्छा होना चाहिए। चौथा कि नॉलेज शेयर हो। और पांचवा कि रिसर्च हो हर एंगल से। तो इस तरह से हम कोविड और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बर्डन को हैंडल कर पाएंगे। हमें ज़रूरत है इंक्रीज टेस्टिंग और ट्रेसिंग, और साथ में जो हेल्थ केयर है उसके लोड को कम करना। इसके साथ ये आंसर हो गया। थैंक यू।